दीदी रोज रोज तुम स्कूल छोड़ने भी जाती हो, लेने भी आती हो। तो क्या हुआ, तू भाई नहीं है मेरा? मैं अकेला भी जा सकता हूँ, तुम परेशान क्यों होती हो? क्या बोला तूने? मैं परेशान होती हूँ? मुझे फिक्र रहती है तेरी। सॉरी दीदी। अरे पागल, इस दुनिया में हम दोनों ही तो हैं। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे सिवा तेरा कोई नहीं है। दीदी आप मुझे बहुत चाहती हो। पागल, तू रोता क्यों है? तू अच्छा भाई नहीं है मेरा। छोटू तू रुक, मैं तेरे लिए टिफिन लेके आती हूँ। देख छोटू, जैसे स्कूल की छुट्टी होगी मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, वो तो तुम रोज आती हो। जब तक मैं ना आऊँ तो वहाँ से हिलना मत। ठीक है दीदी। और किसी की बाइक पे और गाड़ी पे मत बैठना, क्योंकि आजकल के लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, समझ गया, आप रोज इस बात को समझाती हो। तू बस मेरे आने का इंतजार करना। अब चल, मैं तुझे स्कूल छोड़ के आती हूँ। इतना टाइम हो गया दीदी, मुझे अभी तक लेने नहीं आई। सारे बच्चे जा चुके, अभी तक दीदी नहीं आई। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। वैसे कुछ देर में रात होने वाली है, मुझे अकेला ही जाने पड़ेगा। अरे छोटू, तू आ गया? मैं तुझे ही लेने आने वाली थी। दूर रहो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। छोटू, तू तो नाराज हो गया, मेरी बात तो सुन। बातें तो बड़ी बड़ी करती हैं, रोज लेने आऊंगी, मेरे बिना घर नहीं आना। सॉरी छोटू, मुझसे गलती हो गई, मैं कान पकड़ती हूँ। अच्छा होता मैं यहाँ आता ही नहीं, मैं वहीं रहता, मुझे और कोई उठा कर ले जाता, तब आपको पता चलता। क्या बकवास कर रहा है? दोबारा ऐसी बात अपने मुंह से मत निकालना। मेरी बहुत बड़ी गलती है जो मैं तुझे लेने नहीं आई। अब अंदर जा। दीदी ये दवाई किसकी है? क्या हुआ दीदी, ये दवाई आपकी है? क्या आप बीमार हो? मुझसे नाराज हो आप? या तो बोल जा, या तो कभी नहीं बोलना। ओए छोटू, पागल है क्या तू? तुम्हें बुलाने का दूसरा तरीका भी नहीं था। मैं क्यों नहीं बोलूंगी, मैं जरूर बोलूंगी अपने भाई से। मुझे बहुत तेज बुखार था और मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, इसलिए मैं तुझे लेने नहीं आ पाई। सॉरी दीदी। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी चीज बनाई है, तू खाएगा? दीदी आपकी बनाई हुई चीज सब अच्छी लगती है। चल, मैं तुझे अपने हाथों से खिलाती हूँ। नहीं, मैं आपको आज अपने हाथों से खिलाऊंगा। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ दीदी कि आपकी शादी के बाद मुझे इतना प्यार से कौन रखेगा, कौन खाना खिलाएगा, कौन मेरी फिक्र करेगा। जब तक मेरी शादी होगी तू बड़ा हो जाएगा और अपनी जिम्मेदारियां खुद समझने लगेगा। ठीक है दीदी, मैं कल बहन से स्कूल जाऊंगा।
ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे सर आप? तुम समझ ही गई होंगी मैं यहाँ क्यों आया हूँ। जी माफ़ कीजिए, मैं कुछ समझी नहीं। कल उस बच्चे की चाची जो उसकी सगी मौसी भी है उस बच्चे को लेने शहर से गांव आ रही हैं। सर मेरा भाई मेरे साथ बहुत खुश है और उसे कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके मौसी और चाचा जी गांव में उसे नहीं रहने देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो शहर में रहकर पढ़े लिखे। नहीं, मैं अपने भाई को कहीं नहीं जाने दूंगी। देखो बात को समझने की कोशिश करो। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं अपने भाई के बिना कैसे जीऊंगी? एक ही तो भाई है मेरा। वो इस घर के मालिक हैं और उनकी इच्छा यही है। होगी इच्छा, आप उनको मना कर दीजिए, मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा। शायद आप भूल रही हैं, आप उस बच्चे की सगी बहन नहीं है बल्कि इस घर की नौकरानी है। आपके ऊपर सिर्फ उस बच्चे की देखरेख की जिम्मेदारी है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उसके साथ रहते रहते मैं उसको अपना सगा भाई मान बैठी। वो बेचारा मासूम मुझे आज भी अपनी सगी बहन समझता है। ये तो आपकी महानता है कि आपने दूसरे बच्चों को इतना प्यार दिया, वो आपको अपना ही समझ बैठा। दीदी ये पुलिस अंकल क्यों आए? कुछ नहीं छोटे, ये तो यहाँ आते रहते हैं। दीदी मुझे स्कूल के लिए तैयार नहीं करोगी? आज आप स्कूल नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि तुझे तेरी मौसी और चाचा लेने आने वाले हैं। मुझे पता ही नहीं था मेरी मौसी है। छोटे फिक्र मत कर, आने वाली होंगी, उनसे मिल लेना। छोटू ये तुम्हारी मौसी हैं, इनके जाके पैर छुओ। बस बस, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। कितना नाटक खो रहा है ये 4 दिन का लड़का। राघव बेटा, हम तुम्हें ना लेने आए हैं। आज से ना तुम हमारे साथ रहोगे। अब मैं अपनी दीदी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। बेटा तुम हमारे साथ बहुत ही आलीशान ज़िंदगी जियोगे, एसी में रहोगे, बहुत बड़ा घर है हमारा। मुझे अपनी दीदी को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। काजल, ये बच्चा तो इसको छोड़कर जाने के लिए तैयारी नहीं है। ज़रूर, इस लड़की ने इस पे कुछ करवा दिया है। बेटे तुम्हें इनके साथ जाना ही पड़ेगा क्योंकि आज से तुम इनकी देखरेख में रहोगे। ये तुम्हारे मौसी मौसा ही नहीं बल्कि चाचा चाची भी हैं। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी दीदी भी मेरे साथ जाएंगे। हम तुम्हें लेने आए हैं, इस घर के नौकरों को नहीं। ये नौकर नहीं, मेरी दीदी है। मैं इनके बिना नहीं रह सकता। देखा आप दोनों ने, इस लड़की ने इस बच्चे को बहुत प्यार से पाला है, इसलिए इनसे बिछड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर तो इस नौकरानी का एहसान है हम पर। हम इस नौकरानी को 2-4 लाख रुपए ज़रूर देंगे। काजल, लेकिन ये बच्चा हमारे साथ जाएगा कैसे? अब तो ये नौकरानी इसको तुम्हारे साथ भेज सकती है, वरना इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तुम इस नौकरानी को 2 मिनट के लिए मेरे साथ साइड में भेजो। ये बार बार नौकर के न कहनी है, ये मेरी दीदी है। मैडम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हैं। जी बोलिए मैडम, क्या बात है? तुम चाहो तो हम तुम्हें 2-4 लाख रुपए और दे सकते हैं, लेकिन तुम कुछ भी करके इस बच्चे को हमारे साथ भेजो। ये मेरे अलावा किसी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप कहती हो तो मैं उसे आपके साथ भेज दूंगी, क्योंकि आपका अधिकार मुझसे ज़्यादा है उस पर। फिर ठीक है, तुम्हें पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मैं पैसे की भूखी नहीं हूँ और ना ही मुझे 1 भी रुपया चाहिए। बस इस बच्चे को किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं तुमसे वादा करती हूँ, ये बच्चा यहाँ से ज़्यादा खुश रहेगा वहाँ। आओ। छोटू तू इनके साथ जा,
तू यहाँ से ज़्यादा सुखी रहेगा इनके साथ। नहीं दीदी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू एक बार इनके साथ जा तो सही, 2-4 दिन बाद मैं भी आ जाऊंगी। तुम सच कह रही, तुम आओगी? अरे पागल, मैं क्या तेरे बिना रह सकती हूँ? मैं ज़रूर आऊंगी। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। छोटू, ये तुम्हारी मौसी हैं और मौसी माँ के बराबर होती हैं। मुझे उम्मीद है ये तुम्हें वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने देंगी। ठीक है, मैं आपकी बात मानकर जा रहा हूँ, लेकिन तुम जरूर आया ना। इस नौकरानी की बात बहुत मानता है ये बच्चा। ज़रूर इसने कोई जादू टोना करवाया है इस पे। जिसको आप जादू टोना बोल रही हो वो सब इसका प्यार है। चलो फिर। मैडम, तुम? ओ अच्छा, मैं समझ गई। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे जल्दी मिल जाएंगे। मैं आपसे पैसे के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मेरी आपसे बस एक विनती है कि इस बच्चे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मैं इस बच्चे की सगी मौसी हूँ और मेरे होते हुए तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए। जाने से पहले मैं इसको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। ये लो छोटू, इसे अपने पास ही रखना। रो क्यों रहा है पागल? बहन से बिछड़ रहा है तो क्या हुआ? तुझे माँ जैसे प्यार करने वाली मौसी तो मिल रही है। दीदी 2-3 दिन बाद आया ना आप। हाँ ठीक है। खड़े खड़े अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। अरे यार, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा, जब वो बच्चा उस नौकरानी के साथ रह रहा था तो तुमने उसको अपने गले का झाड़ क्यों बना लिया? तुम बड़े ही बेवकूफ़ हो। ये तुम्हारे बड़े भाई का लड़का गांव वाली प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार है। हाँ, वो तो होगा ही। लेकिन वो प्रॉपर्टी बहुत ही आसानी से उस नौकरानी के पास चली जाती, क्योंकि ये उसी के पास रह रहा था। हाँ, ये तो है। लेकिन अब इस बच्चे की प्रॉपर्टी भी हमको मिल जाएगी। अरे यार, तुम ना एक बात बताओ मेरे लिए, जब वो बच्चा जिंदा है तो उसकी प्रॉपर्टी हमें कैसे मिल जाएगी? तुम सच में बेवकूफ़ हो। अरे दुनिया में नई नई कितनी बीमारियां आती हैं और उस बीमारी में कितने लोग मर जाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेवकूफ़, हम इस बच्चे को मार के बोल देंगे कि ये बीमारी से मर गया। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। काफ़ी होशियार हो तुम। इसके मरते ही सारी प्रॉपर्टी अब हमारी हो जाएगी। अगर ये उस नौकरानी के पास रहता ना तो उस प्रॉपर्टी के मजे वो नौकरानी लेती। इसमें सिम भी और चालू भी है। दीदी का नंबर मुझे याद भी है। मैं वीडियो बना लेता हूँ बर्तन धोने की, दीदी को दिखाऊंगा। ये ले, इन बर्तनों को भी साफ कर अच्छे से। मासी, ये मुझसे काम क्यों करवाती हो? तो 2-4 दिन ना यहाँ बस नौकर बनकर रह ले, फिर तेरा इलाज तो हमने सोच रखा है कि तेरे साथ क्या करना है। मुझे यहाँ से जाने है, तो मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। तुझे उस नौकरानी के पास जाने की बहुत जल्दी है। पता नहीं ऐसा क्या खिला दिया उसने तुझे। अबे सुन, जब तक तेरे हाथों में जान है ना तब तक तू बर्तन ही मांजेगा, और किसी दिन ना अखबार में ये खबर आएगी कि तू किसी बीमारी से मर गया। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं करो। चलो काजल, मुझे खाना लगा दो। उनकी वीडियो बनी मैं दीदी के पास भेज देता हूँ। दीदी, तुम अच्छी नहीं हो। तुमने झूठ बोलकर जहाँ फंसा दिया। जल्दी मुझे यहाँ से ले जाओ, ना तो मैं वरना मर जाऊंगा।
तुम यहाँ पर कैसे? उस बच्चे को तुमने ही तो भिजवाया था ना उसके साथ। तो इसमें गलती क्या है? उसकी ज़िंदगी बन गई वहाँ पर, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं है उसे। उसकी ज़िंदगी बनी नहीं है, बल्कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। ये तुम क्या कह रही हो? ये लो अपने आप देख लो। अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है उस बच्चे के साथ। अब जल्दी कुछ करो। इससे पहले ये लोग बच्चे के साथ कुछ अनर्थ करें, हमें उस बच्चे को लेकर आना होगा। प्रॉपर्टी के चक्कर में बच्चे की जान लेना चाहते हो तुम लोग? अरे साहब, आप अचानक यहाँ कैसे? शुक्र मनाओ हम लोग यहाँ पर सही वक्त पर आ गए हैं, वरना तुम दोनों बहुत बड़ा पाप कर देते। मैं तुम दोनों की चाल समझ गया। तुम दोनों जाओगे जेल में और ये बच्चा इनके पास रहेगा। अगर तुम लोगों को प्रॉपर्टी चाहिए थी तो इतना बड़ा नाटक करने की क्या जरूरत थी? हमसे एक बार बोल दिया होता, ये बच्चा अपनी मर्जी से सारी प्रॉपर्टी दे देता, क्योंकि हम दोनों तो खुशी से जी रहे थे। कोई इंसान प्रॉपर्टी के लिए इतना कैसे गिर सकता है? मुझे तो सोचकर ही अफसोस हो रहा है। गलती तो हमसे हो ही गई है। तुम लोग पैसे बता दो और हम तुम्हें उतने पैसे दे देंगे, लेकिन प्लीज़ हमें छोड़ दो। अब ये बच्चा तुम पर केस करेगा। तुमने इसे मारने की कोशिश की है। दीदी आप आ गई मुझे लेने, मैं आपके पास रहूँगा, ये लोग सही नहीं है। हाँ छोटे, अब तेरे को मेरे से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं ये कैसा पाप करने जा रहा था? प्रॉपर्टी के चक्कर में मैं अपने खानदान के वारिस का ही खून करने जा रहा था। भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए तो खुशी से ले लो, मुझे मेरे भाई के साथ चैन से जीने दो, क्योंकि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। हमें जीने के लिए भाई बहन का प्यार और 2 वक्त की रोटी चाहिए। तुम बच्चे को लेकर जाओ, इन दोनों को मैं लेकर जाता हूँ।